नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा मिनी टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये मिनी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है और इसमें राजभाषा से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा गया है, जो कि रूल 70 और रूल 72 दोनों में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो www.rpfldc.com वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए। वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे टॉपिक ब्लॉग के तौर पर कंफर्म किए जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी आसानी से तैयारी में मददगार होंगे। चलिए चलेंगे आज के इस वीडियो पर। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है कि कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब कि आपको अगर इस एग्ज़ाम को पास करना है तो आपको मेहनत करना होगा। आपके मेहनत के लिए और आपके सहयोग के लिए मैं आपके साथ हूँ। जितना मेहनत आप करते हैं उतनी ही मेहनत मैं भी आपके लिए वीडियोज़ के फॉर्म में करता हूँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो, एग्ज़ाम के लेवल का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाए। और आशा करता हूँ कि आपके लिए यह काफ़ी मददगार होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का सदस्य बनिए, ताकि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने में मदद कर सकूं। चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। संविधान का भाग 17 संसद में किस दिन पारित हुआ था। ऑप्शन है 14/9/1949 को, या 26/11/1949 को, 26/1/1950 को, या 22/7/1947 को। क्या इसका सही उत्तर है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14/9/1949 को जो है संविधान का भाग 17 पास हुआ था संसद में। दूसरा सवाल, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अध्याय हैं। 3 अध्याय हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 अध्याय हैं संविधान के भाग 17 में। चलेंगे आगे। तीसरा सवाल, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शंस आर 7, 8, 9 या 10। सही उत्तर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में कुल 9 अनुच्छेद हैं। चौथा सवाल, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 में कुल कितने अध्याय हैं। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल है, व्हाट आर ऑल द 9 आर्टिकल्स कवर्ड अंडर पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन कौन से हैं या क्या हैं। क्या वो आर्टिकल 340 से 349 है, आर्टिकल 341 से 350 है, या आर्टिकल 342 से लेकर 351 है, या आर्टिकल 343 से लेकर 351 है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 343 से शुरू होता है भाग 17 और 351 पर जाके खत्म होता है। छठा सवाल देखें, इन विच पार्ट ऑफ एंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट एग्जिस्ट। संसद में व्यापार के लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में मौजूद है। जिसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या ये भाग 5 में आर्टिकल 118 में है, या भाग 5 के आर्टिकल 120 में है, या भाग 6 के आर्टिकल 118 में है, या भाग 6 के आर्टिकल 120 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे राजभाषा की सीरीज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, 3 वीडियोज़ हैं, वहीं से सवाल बार बार घूम फिर करके बनते हैं, राउंड द क्लॉक वहीं से सवाल आते ही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, पार्ट 5 आर्टिकल 120। चलेंगे आगे। 7वां सवाल है, इन विच पार्ट एंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन स्टेट लेजिस्लेचर एग्जिस्ट।
जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें व्यापार के लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किस भाग और किस अनुच्छेद में मौजूद हैं? तो इसके भी ऑप्शंस हैं पार्ट 5 आर्टिकल 210, पार्ट 5 आर्टिकल 211, पार्ट 6 आर्टिकल 210 या पार्ट 6 आर्टिकल 211 में। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पार्ट 6 आर्टिकल 210 में बताया गया है इसके बारे में। चलेंगे 8वें सवाल पर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन कोर्ट्स ईटीसी? अब क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में अदालतों आदि में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है? ऑप्शंस आर आर्टिकल 345 ये 346 या आर्टिकल 346 347 में या आर्टिकल 347 348 में या आर्टिकल 348 349 में। तो जो संविधान के किस अनुच्छेद में है अदालत की भाषा के बारे में? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 348 349 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 9वां सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के बारे में प्रावधान है? क्या वो आर्टिकल 345 में है, 346 में है, 347 में है या 348 में है? क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 345 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे 10वें सवाल पर। नेम ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ देयर प्रोविजंस कंटेन रेफरेंस टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब संविधान के उन अनुच्छेदों का नाम बताइए जिनके प्रावधानों में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके संदर्भ के बारे में बताया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 345 एंड 346, आर्टिकल 346 एंड 349, आर्टिकल 343 एंड 350 एंड आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और आर्टिकल 351 में क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 11वां सवाल है एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शंस हैं 21, 22, 23 या 24। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में वर्तमान में है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी वो अगला सवाल है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। When the Constitution was adopted, how many languages were included in the 8th schedule initially? जब संविधान को अपनाया गया था तो शुरू में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? क्या वो 10 थी, 12 थी, 14 थी या 16 थी? सही उत्तर है दोस्तों 14 भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। मतलब 14 भाषाएं जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया था, फिर अमेंडमेंट के बाद जो है एक बार सिंधी जुड़ा, फिर नमक जुड़ा, फिर सबडोम जुड़ा। एक ट्रिक मैंने दिया था, वो वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। चलते हैं आगे, इसका सवाल देखें। 13 नंबर सवाल है इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली सबडोम वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल लेटर? किस वर्ष में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शंस आर 1963, 1965, 2002 या 2003 में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2003 में इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसके बाद की कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हो गई थी। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल इन विच ईयर सिंधी वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल? किस वर्ष सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? क्या ये 1963 है, 1965 है, 2002 है या 2003 है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1963 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलेंगे 15 नंबर सवाल पर। 15वां सवाल इन विच ईयर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नमक वेयर एडेड टू दी 8th शेड्यूल? 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को किस वर्ष जोड़ा गया? 1963, 65, 1992 या 2003 में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1992 में इन तीनों को जोड़ा गया था। तो आपको कंफर्म हो गया 1963 सिंधी, 1992 में नमक एंड 2003 में जो है आपको सबडोम जोड़ा गया था। चलिए 16वां क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल?
8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? क्या वो अंग्रेजी है, नेपाली है, सिंधी है या फ्रेंच है? सही उत्तर है दोस्तों नेपाली भाषा जो है, नमक आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। नेपाली भाषा ये एक विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। चलेंगे आगे। 17वां सवाल, विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इनमें से कौन है? क्या वो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है या डोंगरी है? सही उत्तर है दोस्तों इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल देखें, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। देखिएगा राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ उसके बारे में पूछा गया है। क्या ये 1949 में, 1963 में, 1965 में या 1976 में? सही उत्तर है दोस्तों 1963 में, ऑप्शन नंबर बी। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था। चलते हैं 19वें नंबर सवाल पर, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वाज अमेंडेड। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1963, 1965 या 1967। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1967 में इसे अमेंड किया गया था। हाउ मेनी सेक्शंस आर इन देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन द ईयर ऑफ 1967। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 में कुल कितनी धाराएं हैं? 5, 7, 9 या 10? इसका सही उत्तर है दोस्तों कुल 9 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो देखिए मैंने आगे पीछे सवाल में ही आंसर दिया है। इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस सेट में और मेन एग्जाम जो होगा वहाँ पर भी इस तरह के सवाल मिलेंगे। तो हड़बड़ करके टिक नहीं करना है, सवाल को मेमोराइज करके रखना है जो आपको थोड़ा भी डाउट है। तो आगे कहीं ना कहीं पेपर में इसका सवाल का उत्तर आपको मे भी हिंट मिल जाएगा। चलेंगे आगे। 21 नंबर सवाल, विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इज कंसर्न्ड विथ ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स। राजभाषा अधिनियम का कौन सी धारा उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है? तो क्या ये सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है या सेक्शन 9 है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 7 जो है वो इससे संबंधित है। 22वां सवाल देखें, इन विच ईयर रिजोल्यूशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पास्ड बाय पार्लियामेंट। संसद द्वारा किस वर्ष में आधिकारिक भाषा का एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया गया? क्या वो 1963 में, 65 में, 68 में या 1976 में? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 1968 में ऑफिशियल लैंग्वेज पर एक रिजोल्यूशन लाया गया था पार्लियामेंट में। चलेंगे अगले सवाल पर, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। आधिकारिक भाषा नियम या राजभाषा नियम जो है कब पारित किया गया? क्या ये 1963 है, 1965, 1968 या 1976 है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 1976 में। आते हैं, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडेड। ऑफिशियल जो राजभाषा नियम है उसे कब संशोधित किया गया था? क्या 1968, 1976, 1987 या 1988? तो देखिए ऑप्शन अगर देखें तो जो नियम 1976 में बना है तो वो 1968 में अमेंड हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए को आप काट दीजिए, और 1976 में भी नहीं होगा क्योंकि उसी वक्त वो जो है बना ही है। तो मे भी कभी ऐसा क्लैश हो जाए, लेकिन अब 2 ही ऑप्शन बचता है, 1987 या 1988। सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1987 में अमेंड किया गया था। चलेंगे आगे। इनटू हाउ मेनी रीजन इंडियन स्टेट हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेज रूल। जो राजभाषा नियम है उसके अनुसार भारत को कितने राज्यों में वर्गीकृत किया गया, कितने क्षेत्रों में, कहिए कितने रीजन्स क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? क्या 2, 3, 4 या 5? बहुत ही आसान सवाल है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर ये 2 गलत है, इसे 3 कर लीजिएगा, 3 रीड करिएगा। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ए, बी और सी में। चलेंगे आगे। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 मार्च, 14 सितंबर या 14 अक्टूबर? बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, 14 सितंबर को हर साल यह मनाया जाता है। चलेंगे आगे। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 मार्च, 14 सितंबर या 14 अक्टूबर को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। आइए देखते हैं 28 नंबर सवाल,
दिल्ली कम्स अंडर विच रीजन, दिल्ली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी या नन ऑफ दी अबव? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रीजन ए में दिल्ली आता है। चलेंगे हम लोग अंतिम स्लाइड 29 और 30 नंबर सवाल पर। विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसके मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। अंतिम सवाल आज के इस मिनी टेस्ट सीरीज का, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी या नन ऑफ दी एबव? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रीजन सी के अंतर्गत तमिलनाडु आता है। इस तरह से हम लोगों ने इस मिनी टेस्ट सीरीज में 30 महत्वपूर्ण राजभाषा के सवालों को हल किया है। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल भी रहा होगा और आपके एग्ज़ाम में यह काफ़ी मददगार भी साबित होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।